सो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी का स्वागत है हमारे हेयर ट्रांसप्लांट इन्फॉर्मेशन में। और आज की ये वीडियो होने वाली है आपके कमेंट के ऊपर में। तो काफ़ी सारे लोग बहुत सारे सवाल करते हैं और कमेंट करते हैं। तो हमें भी अच्छा लगता है कि आप लोग इंटरेस्ट हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तभी आप पूरा वीडियो देख रहे हो और फिर जो है कमेंट कर रहे हो। तो गाइज, मेरा भी फर्ज बनता है कि आपके कमेंट को पिक करके आपके कमेंट का आंसर देना। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ लगभग 5-6 कमेंट हम पिक करेंगे। और इस बार इस वीडियो में जो कमेंट है वो आपको डिस्प्ले में दिखेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ, जिन इन लोगों ने कमेंट किए थे और इनके कमेंट के आंसर दिए जा रहे हैं। तो आप भी अगर चाहते हो कि आपका कमेंट हम पिक करें और आपके कमेंट पे वीडियोस बनाएं, तो आप भी अपना कुछ सवाल हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर वो कमेंट आपका सही हमें लगेगा तो हम आपके कमेंट पे भी आपका जो है वीडियो बना के आंसर देंगे और आपका कमेंट जो है डिस्प्ले में पिक होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, पहला कमेंट आया है जो कि अभी कुछ रिसेंटली ही कमेंट आया है, कैप कितने दिन के बाद पहनना चाहिए। तो देखिए गाइस, अगर मैं आपको विस्तार में बताऊं तो आप बोलोगे कि हेयर ट्रांसप्लांट हो गया 7 दिन तो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, जहाँ 7 दिन में हेड वॉश जो है क्लिनिक में करवाना पड़ता है, जहाँ पे हमारी ड्रेसिंग होती है, ये 7 दिन के बाद। लेकिन 7 दिन के बाद में भी कैप पहनना बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि हमारे सर में एनेस्थीसिया का असर रहता है। एनेस्थीसिया का असर लगभग पूरे 1 महीना तो रहता ही रहता है अच्छे तरीके से। क्योंकि अगर हम कैप अगर जल्दी लगा लेंगे, जैसे कि 1 हफ्ता तो नहीं लगाते हैं, क्योंकि 1 हफ्ता तो घर से बाहर निकलने के लिए भी मना करते हैं। और उसके बाद में 1 हफ्ते के बाद में जब हमारी ड्रेसिंग पूरी हो जाती है, जो पट्टियाँ रहती है, हेड वॉश होता है, हेड वॉश हमारा क्लिनिक में होता है 1 हफ्ते बाद। और उसके बाद में 15 दिन तो कैप सर पे रखना ही नहीं। और अगर कोई कपड़ा भी रखते हैं तो उसको टाइट बांधना नहीं। और दूसरी बात, कैप कब पहनना चाहिए, इसका अगर राइट आंसर बताओ तो 1 महीने के बाद। क्यों क्यों इसका कारण है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जब कैप पहनते हैं ना, तो कैप होती है टाइट और वो होती है पूरे सर को ऐसा पकड़ के। अब फिर क्या होता है ना, अंदर में पसीना होता है और वो पसीने के साथ, जब पसीना आता है तो पसीने के साथ में जो एनेस्थीसिया रहता है वो बाहर निकलता है हमारे बॉडी से। और वो पूरा चिपचिपा होता है, इतना चिपचिपा होता है ना, एक बोल सकते हैं कि कोई ऐसा चिपचिपा जो पदार्थ होता है जिसमें से तार बनते हैं ना, उस टाइप से वो एनेस्थीसिया बाहर आता है। वो बहुत अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है कि क्या हो गया भाई हमारे बॉडी में, है ना। तो थोड़ा सा आप घबरा जाओगे, इसलिए अवॉइड करो। ड्राई रहना चाहिए, पसीना नहीं आना चाहिए, इसीलिए पहनने के लिए मना करते हैं। 1 महीने के बाद में आप पहनना शुरू करो। लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आप कंटिन्यू कैप पहन रहे हो और कैप फिर भी आपको ढीली पहनना चाहिए। टाइट अगर पहनोगे आपके सर में दर्द होना शुरू होगा और पसीना आएगा, और जिस वजह से, क्योंकि सर उस टाइम पे थोड़ा फुला हुआ रहता है हमारा एनेस्थीसिया की वजह से। तो जब आप कैप पहनते हो ना, पूरा ऐसा उमड़ जाता है कैप का पट्टा और वहाँ से दब जाता है और फिर एनेस्थीसिया जो है बाहर आने लगता है। तो इसलिए 1 महीने के बाद में आप पहनना शुरू करो तो ये ज़्यादा बेटर होगा। तो चलो नेक्स्ट कमेंट हम पिक करते हैं। कमेंट है, आपकी एज क्या है। ये भी बहुत अच्छा सवाल किया है कि मैंने कौन से एज में अपना हेयर ट्रांसप्लांट किया है। देखिए, मेरी एज जो है रनिंग 31 है, ठीक है। 31 में मैंने अभी हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है। इस जून को मेरे 31 भी कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट कमेंट है, भाई डेली हेड वॉश करते हो क्या। ये भी बहुत अच्छा कमेंट है। देखिए, डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि डेली हेड वॉश करना चाहिए। स्टार्टिंग के जो फेज होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जब हमारा रिसेंटली हेयर ट्रांसप्लांट हुआ होता है। और उसके बाद में 7 दिन के बाद जब क्लिनिक में हेड वॉश होता है, उसके बाद रेगुलरली 2 बार हेड वॉश को करना ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि रात में जब हम मिनॉक्सिडिल वगैरह लगाते हैं तो सुबह उसको आप हेड वॉश कर लो। उसके बाद में फिर दिन में अगर आप घूमना फिरना इधर उधर कर रहे हो तो डस्ट सर पे लगती है, तो फिर शाम को घर आने के बाद में हेड वॉश कर लो। अब क्या होता है ना, 3 महीने मेरे बीत गए। अब बहुत बार मैं मिनॉक्सिडिल रात में भी नहीं लगाता हूँ, जबकि लगाना चाहिए। और लगाने के बाद सुबह हेड वॉश करना चाहिए। अब जब मैं रात में मिनॉक्सिडिल कभी कभी लगाता ही नहीं हूँ तो सुबह हेड वॉश करने की बात ही नहीं आती, सुबह करता ही नहीं हूँ। ये मेरी लापरवाही है और मेरी गलतियाँ भी है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, है ना। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको रेगुलरली, कोशिश मैं भी करता हूँ कि रेगुलरली सारी चीज़ें मैं फॉलो कर पाऊँ।
मिनॉक्सिडिल लगाना है, सुबह हेड वॉश करना है, शाम को हेड वॉश करना है। लेकिन लाइफस्टाइल इतनी बिजी होती है ना कि हम लोग इन चीज़ों को ना भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि सब जब अच्छा होने लगता है तो हम इग्नोर करने लगते हैं। अब मेरे बालों की ग्रोथ बराबर शुरू है, बालों की ग्रोथ भी हो रही है, इसलिए मैं कभी कभी भूल जाता हूँ। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। रेगुलरली आपको मिनॉक्सिडिल रात में लगाना है, सुबह शाम की गोलियां आपको जो मल्टीविटामिन की वो लेनी है, और उसके बाद में सुबह हेड वॉश करना है। और जब दिन भर हम घूम फिर के आते हैं तो शाम को, ऐसे गर्मी का अगर टाइम है तो गर्मी में हम लोग शाम को भी नहाते हैं, तो फिर नहाते समय आपको हेड वॉश करना चाहिए। वैसे कभी कभी मैं देखो, हर बार हम जैसे इधर उधर जाते हैं, जैसे मैं अयोध्या गया था, जैसे मैं अभी गाँव गया था, तो साथ में हम लोग कैरी नहीं करते। फिर साथ में जैसे बेस्ट अगर बोला जाता है हेड वॉश के लिए, तो डॉक्टर सर रिकमेंड करते हैं कि हमारे जो मार्केट में बहुत सारे शैम्पू आते हैं, ये इस्तेमाल ना करते हुए बेबी के जो बेबी केयर वाले शैम्पूज होते हैं, जो वो जो है आप यूज़ करें, बेबी शैम्पू। तो मैं बेबी शैम्पू ही यूज़ करता हूँ। मैंने छोटी वाली बॉटल ली थी, वो मेरे अभी तक ये ख़त्म नहीं। शैम्पू ज़्यादा लगते नहीं सर में, बाल हमारे कम रहते हैं, तो आप डेली कर सकते हो। मैं डेली नहीं कर पाता हूँ, कभी दिन में करता हूँ, कभी रात में करता हूँ, कभी कभी करता भी नहीं हूँ। ऐसा भी होता है मेरे साथ, लेकिन आपको करना है। हाँ। एक कमेंट आया है, कितने दिन हुए हैं यार? तो देखिए, मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को अभी पूरे टोटल, अभी जब मैं करंट में वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे 95 डेज हो चुके हैं। 95 डेज में मेरे ग्रोथ आप देख सकते हो कि किस तरीके से है, और तरीके से रिजल्ट आता है 95 डेज। किसी का हो सकता है कम हो, या फिर किसी का 95 डेज में मुँह से ज़्यादा भी हो सकता है। डिपेंड करता है उनके बॉडीज़ के ऊपर, और उनके बॉडी में कितना मल्टीविटामिन है, और डिपेंड करता है कि वो वेज है नॉन वेज है, ये भी थोड़ा सा मायने करता है। अगर नॉन वेज खाते हो तो ज़्यादा अच्छे और रिजल्ट आएंगे। एक और कमेंट आया है कि माथे में दर्द भी रहता है क्या? स्टार्टिंग में दर्द रहता है, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट होता है, उतना दर्द बिल्कुल भी नहीं रहता है, ऐसा नॉर्मल रहता है। ऐसा आपको थोड़ा सा भारी भारी जैसे लगेगा कि सर के ऊपर में कुछ चीज़ है, लेकिन ये लगभग 1 महीना रहता है। 1 महीना हल्का लगता ही है आपको, ऐसा दबाओगे तो थोड़ा सा सुन जैसे लगेगा कि सर पे कुछ तो भी है हमारे। लेकिन अब जो है, अब मेरा हेड पूरी तरीके से नॉर्मल है। अब मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता कि कुछ किया है। हाँ, हल्का सा यहाँ पे थोड़ा सा उभरा हुआ लगता है जहाँ पे मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, जैसे लाइनिंग है। ऑब्वियसली लगेगा, क्यों? क्योंकि अब बालों की जड़ें हैं और यहाँ पे बाल है। पहले क्या था, ये पूरा चिकना हो गया था, एकदम चिकना हो गया था, धूप में भाई चमकता था। लेकिन अब जो है वहाँ पे बाल है, उसकी जड़ें भी है, इस वजह से वहाँ पे सर्जरी भी हुई है, तो हल्का सा उभरा जैसे लगता है, लेकिन उतना नहीं है कि बहुत ज़्यादा सूज गया है, इस टाइप से नहीं है, नॉर्मल है। तो अब मुझे कोई दर्द नहीं रहता। अब एक भाई का कमेंट आया कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हो चुका है, 15 दिन कंप्लीट हो गए हैं, मुझे प्लीज़ मुझे बताओ न्यू हेयर अंदर से कितने दिन बाद दिखने लगते हैं? तो देखिए, न्यू हेयर शेडिंग फेज शुरू होता है लगभग 20-25 दिन के बाद। आपके बाल झड़ने, यानी बाल तो पहले उगते हैं, जो आपके बाल थे वो जब हेयर ट्रांसप्लांट होता है तब से बालों की ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो लगभग 1 महीना तो आपके बाल ग्रोथ में रहते हैं और उसमें झड़ना भी शुरू हो जाते हैं, और लगभग 2 महीने तो आपके बाल झड़ते ही रहते हैं, और फिर उसके बाद में बालों की ग्रोथ होना शुरू होती है। इसमें क्या होता है ना, कुछ बाल आपके झड़ते हैं और कुछ बाल रह जाते हैं। जैसे मेरे बाल है ना, मेरे बाल मुझे लगता है कि पूरे झड़े ही नहीं। अब हो सकता है कि जो नए बाल आ गए झड़ने के बाद, उसके बाद जो बाल नहीं झड़े थे वो झड़ रहे होंगे, अब इतना समझ में नहीं आता। लेकिन दूसरे सेकंड मंथ में आपको क्लियरली समझ में आता है कि आपकी जो बालों की ग्रोथ हुई थी, जो लगाए गए थे, जो बड़े थे, वो अब क्लियरली झड़ने लगे, क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा कि अब आपके बाल झड़ रहे हैं। तो आपको लगभग 2 महीने के बाद में आपके बाल अच्छे तरीके से आपको समझ में आएंगे कि निकल रहे हैं। अभी मेरे जितने बाल आए हैं 90 डेज में, अगर पास से देखेंगे आपको कैमरे में समझ में नहीं आएगा, अगर आप आंखों से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अभी मेरे नए बाल जो है और बारीक बारीक कोम है वो आ रहे हैं। क्योंकि मैं क्लिनिक में गया था लगभग 2.5 महीने में, तब मैंने उनके कैमरे से देखा था स्क्रीन पे, जहाँ समझ में आ रही थी कि बारीक बारीक बाल जो है अब निकल रहे हैं। तो ये बाल लगभग आते रहते हैं, इसीलिए क्लिनिक पे डॉक्टर सर हमें बताते हैं कि लगभग 8 महीने तो लगते ही है
पूरे बालों को ग्रोथ होने में। कुछ बाल जल्दी निकल जाते हैं, कुछ बाल को लेट टाइम लगता है निकलने में, और जो बाल नहीं झड़े थे हमारे वो बाल बाद में झड़ते हैं, क्योंकि 3 महीने शेडिंग फेज लगभग चलते ही रहता है, तो वो बाल बाद में झड़ते हैं, तो वो भी बाल फिर और लेट आते हैं। इस वजह से लगभग 8 महीने लगते हैं पूरे बालों को उगने में, ऐसा सर ने बताया है। तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही कमेंट हम पिक करते हैं, और आप भी कमेंट करो। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके कमेंट पिक करेंगे और आपके सवालों के जवाब देते रहेंगे। तब तक कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।